दोस्तों जरा सोचो कि तुम्हें अगर एक रोबोट डॉग मिल जाए तो आप कैसा फील करेंगे जो कि मिलिट्री का बनाया हुआ एक खतरनाक डॉग हो। मेरा नाम है वहीद और सैनमा टाइम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक क्रेन नामी लैब से होती है, इसमें उन्होंने एक्सेल नामी एक रोबोट कुत्ते को बनाया हुआ था और वो उसे आर्मी में यूज करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक माइल्स नामी लड़के बाइक रेस में बाइक की चेन टूट जाती है, जिस वजह से वो बेचारा रेस हार गया। रेस के बाद वो विनर को जश्न मनाते हुए माइल्स बहुत गुस्से में हो गया। माइल्स और उसके पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वो विनर के पास जाके एक एक्स्ट्रा चेन मांगने लगे और रेस का विनर सैम को चेन देने पे बिल्कुल तैयार नहीं था और उसके पिता ने बहुत बदतमीजी करके उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों बाप बेटा वहाँ पे बहुत उदास बैठे थे और कुछ ही देर बाद एक सारा नाम की लड़की ने आके उन्हें चेन दे दी। फिर माइल्स जल्दी से वो चेन लगाकर अगली रेस के लिए तैयार हो गया। फिर सैम और माइल्स के बीच मुकाबला बहुत टाइट हो गया और माइल्स एंड मौके पर रेस जीत गया। रेस के बाद सैम ने जीतने की माइल्स को रात को पार्टी की बधाई दी और एक पार्टी में इनवाइट किया और माइल्स ने आने को मना कर दिया, लेकिन उसके पिता के कहने पर माइल्स मान गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेन नामी लैब से वो रोबोट कुत्ता भाग गया और मिलिट्री ने एक सर्च टीम को उस डॉग के पीछे भेज दिया, लेकिन तब तक एक्सेल बहुत दूर निकल चुका था। इधर पार्टी में सैम माइल्स को एक राउंड पे ले गया, जहाँ पे उसने शोबाजी करते हुए एक गाड़ी को आग लगा दी और उसके दोस्त सब खड़े ये वीडियो बना रहे थे और माइल्स को ये सब कुछ पसंद नहीं आया और वो घर वापस आ गया। इतने में वो चैन देने वाली लड़की सारा भी आ गई। इसके बाद इन दोनों ने साथ बैठ के बातें की। अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को गुजरी रात की सारी बात बताई और उधर मिलिट्री ने लैब के एंट्रिक नामी साइंटिस्ट से राब्ता किया और कैप्टन ने एंट्रिक नामी साइंटिस्ट को वो रिपोर्ट फाइनल करने को बोला। और एंट्रिक अंदर अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि एक्सेल नामी रिपोर्ट तो वहाँ से भाग चुका था, तो मिलिट्री को वो क्या दिखाएगा। फिर सैम ने माइल्स को एक थर्ड पार्टी रेसिंग का इनवाइट किया। इसी दौरान सैम के दोस्तों ने माइल्स की बाइक में पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया और फिर रेस शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद माइल्स की बाइक खराब हो गई, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा और उसके बाद ये सब माइल्स को वहाँ पे अकेला छोड़ के वापस चले गए। फिर माइल्स ने अपने बाइक की टंकी खाली करके उसमें न्यू पेट्रोल भरा और वो बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसे सामने एक खाली कंटेनर नजर आया जहाँ से कोई आवाजें आ रही थी और सैम जब उस कंटेनर के पास गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक रोबोट जिसका नाम एक्सेल था। एक्सेल को देख के माइल्स बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। माइल्स बाइक लेके भाग रहा था पर एक्सेल ने उसे अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगा और माइल्स अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागने में की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक्सेल उसका पीछा करते करते एक ऊंची जगह से गिर गया और फिर उठ नहीं रहा था। ये सब कुछ माइल्स देख के वापस एक्सेल के पास गया, लेकिन तब तक एक्सेल ने अपना माइल्स सेल्फ मोड ऑन कर दिया था। फिर माइल्स ने उसे बड़ी प्यार मोहब्बत से उसके आर पास से रबड़ फंसी हुई जो थी वो हटा दी और उसके बाद एक्सेल ने अपना माइल्स के मोबाइल के साथ खुद को कनेक्ट कर दिया। फिर माइल्स एक्सेल को लेके उसी कंटेनर में गया और उसे ठीक करने लगा। फिर माइल्स अपनी बाइक के पार्ट्स निकाल के उस रोबोट एक्सेल पे लगाने लगा। फिर माइल्स ने उसमें पेट्रोल भरा और उसके मुंह से कवर उतार दिया। फिर उसने देखा कि एक्सेल के मुंह में कई सारे हथियार थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। काफी देर मैदान में खेलते हुए देखकर मिलिट्री के ड्रोन वहां पर पहुंच गए। मिलिट्री ने ये सब कुछ देख के एक्सेल के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन एंट्रिक ने उसे देख लिया। असल में एंट्रिक उस एक्सेल की इंसानों के साथ भावनाओं को देखना चाहता था। और कुछ देर बाद सारा माइल से मिलने पहुंच गई और एक्सेल ने सारा को देखकर उस पर हमला करने लगा, पर जल्दी से माइल्स सारा के सामने आ गया। माइल्स ने एक्सेल को रोका और उसे कहा कि सारा हम पर हमला करने नहीं आई, ये तो अपनी अच्छी दोस्त है। और फिर रात को सारा ने माइल्स को एक्सेल को मिलिट्री को वापस देने को बोला, लेकिन माइल्स ने मना कर दिया और माइल्स ने सारा को एक्सेल पे गोली के लगी हुए निशान को दिखाया और कहा कि पिछले मालक ने शायद इसे भगाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। सारा और माइल्स को देखकर एक्सेल ने
वहाँ पे कुछ डिस्को गाने लगाए और उधर लैब में बर्मन ने कहा कि ये दोनों बहुत ही गरीब हैं, क्यों न इन्हें थोड़े से पैसे दे के अपने रोबोट को वापस ले आएं। और एंट्रिक ने ये कहा कि एक्सेल को इंसानों के साथ रह के बहुत सी भावनाओं का पता चला है, जिससे उनकी रिसर्च को काफी फायदा हो रहा है। और अगले दिन सारा और माइल्स ने एक्सेल को छुपा के वापस लेके जाने का इरादा किया और वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके। वहाँ पे एक्सेल ने पेट्रोल और एटीएम को हैक कर लिया, जिस वजह से उन्हें वहाँ पे पैसे नहीं देने पड़े और वहाँ से बहुत सारे पैसे उन्हें मिल गए एटीएम से। उसके बाद सारा की माँ ने सैम से सारा के बारे में पूछा, तो सैम ने सारा की फोन की लोकेशन ओपन की और उसे देखा कि सारा और माइल्स एक खाली घर में छुपे हुए हैं। और एक्सेल ने वहाँ सारा और माइल्स को अपनी आंखों के लेजर से कुछ ऐसा दिखाया जहाँ से उन्हें पता चला कि ये मिलिट्री के लिए बनाया गया है। और एक्सेल ने माइल्स पे भरोसा करके उसे अपनी इलेक्ट्रिक चिप दे दी। उस चिप की वजह से एक्सेल ने माइल्स को अपने एक दूसरे के साथ परमानेंटली कनेक्ट कर दिया। वहाँ एंट्रिक ये सब कुछ लैब में देख रहा था और तभी सैम सारा और माइल्स के पास पहुंच गया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा। फिर एक्सेल ने सैम पर हमला करके एक ही बार में नीचे गिरा लिया और एक्सेल सैम पर हमला करने वाला था, तब माइल्स ने आके उसे रोक दिया और एक्सेल माइल्स के सभी ऑर्डर मान रहा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ लैब में एंट्रिक बहुत खुश हुआ। सैम के वहाँ जाने के बाद सारा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारा की माँ सैम के घर में काम कर रही थी और सारा ने माइल्स को किसी बड़े से सलाह लेने का कहा। उसके बाद ये दोनों एक्सेल को छोड़ के सैम के पिता के पास गए। फिर रात को सैम एक्सेल से बदला लेने वहाँ पहुँच गया और एक्सेल इन सब को खत्म तो कर सकता था, लेकिन एक्सेल ने माइल्स के ऑर्डर के बगैर इन दोनों ने कुछ नहीं कहा। सैम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर सारा पेट्रोल फेंक दिया और वहाँ पर आग लगा दी और उसके एक दोस्त ने सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फिर उधर सैम के पिता ने माइल्स को उस एक्सेल को मिलिट्री को वापस देने के लिए कहा। फिर सारा ने सैम की वो सारी वीडियो देख ली। फिर ये दोनों एक्सेल के पास पहुंचने के लिए भागे और वो बायोमेट्रिक सेंसर घर में भूल गए। उधर लैब में ये दोनों साइंटिस्ट देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। जब तक सारा और माइल्स उस एक्सेल के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उन दोनों ने किसी तरह एक्सेल को जगाया और गाड़ी में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस लैब में ले गए और उसके बॉडी पार्ट्स को जले हुए ठीक करने लगे। और उसके बाद एक्सेल के सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि उसका हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, लेकिन सिस्टम के ऑन होने में 2.5 घंटे लगेंगे। और ये दोनों वो 2.5 घंटे गुजारने में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, क्योंकि वहाँ और कुछ करने को था नहीं। सोचा कुछ उल्टा पुल्टा कर ले। और उधर एक्सेल के ऑन होते ही वहाँ एंट्रिक को पता चल गया। फिर एंटर ने कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। फिर जब एंट्रिक के एजेंट एक्सेल के मुंह पर वो मास्क लगाने ही वाले थे कि एक्सेल का सिस्टम ऑन हो गया और उसने तुरंत उन एजेंट पर हमला कर दिया। तब एक्सेल सैम से बदला लेने का खून सवार हो गया और वो तुरंत वहाँ से भागने लगा और सारा और माइल्स भी एक्सेल का पीछा करने लगे। फिर एक्सेल ने सैम की लोकेशन पता करने किया। वहाँ पे सैम दोस्तों के साथ आग लगा के मौज कर रहा था और वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन वो एक्सेल को देख के सब इधर उधर भागने लगे। एक्सेल को किसी और से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ सैम से बदला लेना था। फिर सैम ने आग लगा के एक्सेल को वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन एन वक्त पर उसका फ्यूल खत्म हो गया। और फिर सारा और माइल्स ने एन मौके पर बीच में आकर सैम को बचा लिया और एक्सेल को रोक दिया। और तब तक मिलिट्री के भेजे ड्रोन भी वहाँ पर पहुँच गए और इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से एक्सेल को बंद कर दिया। और इसके बाद मिलिट्री ने आके एक्सेल, माइल्स और सारा को अरेस्ट कर लिया और इन्हें लैब में ले जाने के बाद एंट्रिक ने माइल्स से वो इलेक्ट्रिक बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा और माइल्स ने बोला कि एक्सेल की भावनाएं हैं, उसे पूरा हक है आजाद घूमने का। एंट्रिक खेलने के मूड में नहीं था, इस वजह से उसने सारा को एक लेजर ट्रैक में डाल दिया, जिससे सारा ने उस ट्रैक से बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल सारा पे हमला कर देगा। फिर सारा ने अपना दिमाग चलाया और एक्सेल को हवा में इशारे करके कुछ समझाने लगी और फिर एक्सेल की दिमाग की कोई बत्ती जली और एक्सेल समझ गया कि ये तो अपना ही दोस्त। एक्सेल ने अपने मालिक को कैद में देखकर एंट्रिक और बर्मन में हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर एंट्रिक और बर्मन वहाँ से भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही एंट्रिक को फौज ने घेर लिया, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को बता दिया था। फिर अंदर सारा एक्सेल को बाय बाय कहकर निकल गई, पर माइल्स अपने एक्सेल को अलविदा कहने के मूड में नहीं था। उसने एक्सेल के साथ मिलिट्री से
भागने का फैसला किया और फिर वो माइल्स अपनी बाइक पर और एक्सेल दोनों भागने लगे। फिर कैप्टन ने मिलिट्री को इन दोनों के पीछे लगा और माइल्स और एक्सेल शहर की बाहर की तरफ जाने को भागते रहे। फिर वहाँ एक जगह माइल्स अपनी बाइक से गिर गया और एक्सेल ने माइल्स की बॉडी को स्कैन करने के बाद पता चला कि माइल्स की बाजू की हड्डी टूट गई है और उसने अपने मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे वहाँ से भागने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रोन वहाँ पर पहुँच गए और वो ड्रोन इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक्सेल की पावर को रिमूव करने लगे। मोड ऑन कर दिया और एक जगह रोककर वापस माइल्स की तरफ देखा और एकदम फट गया। धमाका होकर एक्सेल के टुकड़े टुकड़े हो गए। के बाद कैप्टन वहाँ पे एंट्रिक के पास गई और उसे बोला अपनी ड्यूटी पर वापस ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सेल का डिटेक्शन मोड ऑन था और वो रोबोट खुद को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी जगह एक दिन माइल्स ने मैट्रिक सेंसर को दबा दिया और अचानक उनके फोन में एक्सेल का लोगो आने लगा, जिससे उन्हें पता चला कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे वीडियो का एंड हो जाता है।